The tripods had been rulers of Earth for more than 100 years. ट्राइपॉड्स ने हुकूमत की है ज़मीन पर 100 सालों से भी ज़्यादा. दे गवर्न सिंपली एंड इफेक्टली. उन्होंने हुक्मरानी की है बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल इफेक्टिवली बाय डोमिनेटिंग द माइंड्स ऑफ मैन. आदमियों के दिमागों से. दिस वाज अचीव्ड थ्रू द कैप्स. और ये सब सिर्फ एक कैप की मदद से हासिल किया गया है. मैशेस ऑफ सिल्वरी मेटल विच फिटेड क्लोजली अराउंड द स्कल. जो कि एक सिल्वरी धात की बनी हुई होती है जो बिल्कुल स्कल से बिल्कुल राउंड होती है. एंड वुमेन इन वेरी फ्लैश ऑफ देयर वेरियस. ये बिल्कुल इस तरीके से होती है, बिल्कुल फिट होती है. इस तरीके से ये दी भी गई, आपको दिखाई गई है इस तरह की कैप. कैपिंग अकर्ड इन 1/14 ईयर. और कैपिंग जो है वो 14 साल में जाहिर होती है. मार्किंग दी पॉइंट एट विच वन सीज टू बी अ चाइल्ड एंड बिकम एन एडल्ट. और ये कैपिंग जो है यानी ये जो टोपी पहनाकर लोगों को जो है ना उनका दिमाग चेंज कर दिया जाता है, डोमिनेट कर दिया जाता है. और ये कैप पहनाकर जब वो मतलब एक अपने बचपन की एज को ख़त्म करके जब एडल्ट वाली एज में आते हैं उस टाइम पर ये उन्हें पहनाई जाती है ताकि उनके दिमागों पर कब्जा किया जा सके. और इट वाज टेकन गारंटेड एंड एक्सपेक्टेड लुक्ड फॉर थिंग अटेंडेड बाय फीस्टिंग एंड सेलिब्रेशन. और ये जो होता है ना बिल्कुल एक फंक्शन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, जश्न की तरह, जिसमें दावत भी होती है. बिल्कुल एक फेस्टिव की तरह ये डे मनाते हैं लोग, ये करते हैं. अ फ्यू मंथ्स अर्लियर, कुछ महीने पहले, आई हैड सीन माई कज़न जैक. मैंने अपने कज़न को देखा, जैक. अ ईयर ओल्डर देन माई सेल्फ, मुझसे 1 साल बड़ा. गो थ्रू दी सेरेमनी, जो इस जश्न में जाने वाला था. आई वॉज टू बी कैप्ड द फॉलोइंग ईयर्स. और मैं भी उसके बाद मेरी बारी थी कैप होने की यानी कैप पहनने की. आई हैड सम मिसगिविंग्स बट आई केप्ट देम प्राइवेट. मुझे कुछ शक व शुबहात थे पर मैंने उन्हें अपने पास तक ही रखा. नो वन टॉक मच अबाउट ट्राइपॉड्स. कोई भी ज़्यादा ट्राइपॉड्स के बारे में बात नहीं करता था. एंड कैपिंग्स, ना ही कैपिंग के बारे में कोई बात करता था. ऑफ कोर्स नो वन एवर क्वेश्चन्ड द राइटनेस ऑफ दीज थिंग्स. और ना किसी ने कोशिश की जानने की कि क्या है. नॉट दैट इज until the vagrant Ozymandias came to the little village where I lived. Not that is until, तब तक नहीं जब तक ओzymandias आया था हमारे एक छोटे से गांव में जहां हम रहते थे. The vagrants were those for whom capping had not worked properly. Vagrants वो होते हैं जिन पर कैपिंग का कोई असर नहीं होता है. Their mind has refused to accept the conditioning of the tripods and in refusing had been broken. ये वैग्रेंट्स वो होते हैं जिन पर कैपिंग का कोई असर नहीं होता है. उनका जो दिमाग है वो इनको कबूल नहीं करता है. They wandered from place to place, never resting long. और ये जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और बिल्कुल आराम नहीं करते. वर लुक्ड आफ्टर बट पिटेड एंड डिसलाइक बाय नॉर्मल कैप्ड मैन एंड वुमेन. बस लुक्ड आफ्टर करते रहते हैं और नॉर्मली जो है ना कैप्ड मैन और वुमेन से डिसलाइक किए जाते हैं. नाउ थो आई फाउंड माई सेल्फ मोर इंटरेस्टेड इन देम. मैंने अपने आप को इनमें बहुत दिलचस्पी महसूस की. particularly in the one who called himself Ozymandias. खास तौर पर उसमें दिलचस्पी जाहिर की जो अपने आप को Ozymandias कहलाता था. A big red-haired, red-bearded man who sang strange songs and spoke lines of poetry and made sense and nonsense when he talked. जो कि बहुत बड़ा था और उसके बाल लाल थे और उसकी दाढ़ी भी लाल थी
और वो बहुत ही बिल्कुल अजीब से गाने गाता था और पोइट्री की लाइंस बोलता था, मेक सेंस यानी कि बकवास, जो भी बात करता था बकवास और नॉनसेंस ही करता था। डिफाइंग माई पेरेंट्स, I invited him to come to the den when Jack and I had just outside the village. He told me a strange story. मेरे वालिदैन के मना करने के बावजूद भी मैंने उसे अपने घर पर बुलाया। And I had just outside village और अपने बाहर से he tell me a strange story. उसने मुझे एक बिल्कुल अजीब सी कहानी सुनाई। He was in the first place not really a vagrant, but posing as such so that he could travel through the land and unchallenged and unremarked. He was in the place यानी कि उस जगह पर था, वेग्रेंट नहीं था, बस एक्ट ऐसे कर रहा था कि वो था ताकि वो ट्रेवल कर सके और बिल्कुल अनचैलेंज और अनरिमार्क्ड। द कैप ही वॉर वाज अ फॉल्स वन, जो उसने कैप पहनी हुई थी वो बिल्कुल फॉल्स थी, झूठी थी। ही एक्सप्लेन दैट द ट्राइपॉड्स वर एनिमीज ऑफ मैन, उसने ये एक्सप्लेन किया कि ट्राइपॉड्स बिल्कुल दुश्मन है आदमियों के, नॉट बेनिफैक्टर्स इन्वेटर्स, ना ही खैरख्वाह हमलावर, और परहैप्स शायद फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया से। हाउ थ्रो कैपिंग माइंड्स विच वर जस्ट बिगनिंग टू थिंक फॉर देमसेल्फ वर सबड्यूड एंड harnessed to the worship of their oppressors. Capping, he told me, उसने मुझे कहा ये भी, that all through the tripod rule the planet, यानी कि जो ट्राइपॉड्स हैं ये और प्लैनेट्स पे भी रूल करेंगे। There were a few places where free men survived, और बस कुछ ही जगहें हैं जहाँ पर कुछ लोग जिंदा हैं। That one of these was among the white mountains, और वो एक सफ़ेद पहाड़ के पास हैं कुछ जो अभी तक जिंदा हैं। Across the sea from England for to the south, यानी कि across the sea from England for to the sides or south, he asked me if I would be willing to make a difficult and dangerous journey there. I said I would. उसने कहा कि अगर मैं इस काबिल हूँ कि मुश्किलात झेल सकता हूँ और इस खतरनाक से सफ़र पर चल सकता हूँ, क्या चल सकता हूँ, तो मैंने उससे कहा हाँ मैं I would. He himself travelled on in search of more recruits, but I did not go alone. He himself travelled in search of more recruits, but I did not go along. Another cousin of mine, Henry, an old antagonist since before our school days. एक और मेरा कज़न जो कि हेनरी है, मेरा बिल्कुल ही एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट सिंस बिफोर आवर स्कूल डेज सॉ मी लिविंग द विलेज, यानी कि वो मेरा मतलब स्कूल से मेरा एंटागोनिस्ट से मुखालिफ है। सॉ मी लिविंग द विलेज, मुझे गांव से जाते हुए देखा, एंड फॉलोड मी, और मेरा पीछा करने लगा। वी क्रॉस द सी टुगेदर, हमने जो समंदर है वो साथ में क्रॉस किया। एंड द लैंड कॉल्ड फ्रांस फाउंड अ थर्ड जीन पॉल वूम हुई नेम्ड बीन पुल, और एक लैंड से भी हमने गुजरा जो फ्रांस कहलाती थी जिसे हमने नाम दिया था, और एक और जीन पुल जिसे हमने नाम दिया था बीन पुल। टुगेदर वी मेड अवर वे साउथ, और साथ मिलके हमने साउथ की तरफ एक रास्ता बनाया। इट वॉज अ डिफिकल्ट एंड डेंजरस एज ज़ेमेंडियस हैड प्रॉमिस, जो ज़ेमेंडियस ने प्रॉमिस किया था, जैसा कि वो बहुत ही डिफिकल्ट और ख़तरनाक। नियर द एंड, आखिरकार हुई फॉट अ बैटल विद अ ट्राइपॉड्स, हमने ट्राइपॉड से जंग लड़ी। बाय लक, किस्मत से। अ वेपन ऑफ द एंशियंट्स विच वी फाउंड इन द रून वन ऑफ द ग्रेट सिटीज़, और जो हथियार हमने एक पुरानी जगह से ऑफ ग्रेट सिटीज़ के मिले, डिस्ट्रॉयड इट, तबाह के। सो एट लास्ट हुई रीच दी वाइट माउंटेन्स, और आखिरकार हम सफ़ेद पहाड़ों में पहुंच गए।